गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि ट्वेल्थ क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टडी करते हैं तो यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल कम फ्रॉम द वेक्टर्स। सो आवर टॉपिक इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखिए, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है लाइन इन ए स्पेस। इन ए स्पेस स्पेस में लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। देखिए, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आपको एक पॉइंट दे दिया जाए तो एक पॉइंट से तो आप इनफाइनेटली मैनी लाइंस यू कैन ड्रॉ, सो यू विल नॉट बी इन द पोजीशन टू ऑब्टेन ए यूनिक लाइन। तो यहाँ सबसे पहले देयर आर टू केसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन ड्रॉ द लाइन। और एक वैसे ही सोचिए, टू ड्रॉ ए लाइन हाउ मेनी कंडीशन यू नीड, दैट इज टू कंडीशन। कोई भी दो पॉइंट दे दीजिए, उनको ज्वाइन कर लीजिए, यू विल ऑब्टेन ए यूनिक लाइन। ये तो ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा कॉन्सेप्ट जो आता है वो देखिए जरा ध्यान से। केस वन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through the point having position vector A and drawn in the direction of वेक्टर B। हमने पहले कहा था कि लाइन को जानने के लिए हमें दो कंडीशन चाहिए। एक तो आपने देखा कि जिस पॉइंट से लाइन पास करे उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है, और साथ साथ हमें डायरेक्शन भी दे रखी है। तो लेट अस ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ such line. So consider your three-dimensional plane. Suppose this is the three-dimensional plane. This is your x-axis, y-axis, z-axis and origin. यहाँ आपको क्या दे रखा है? You have given a point. ये है A जिसका पोजीशन वेक्टर A है, और एक वेक्टर आपको दे रखा है B। आपसे क्या कहा गया है कि इस पॉइंट A से एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि वेक्टर B की डायरेक्शन में हो। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन L। अब इसके लिए देखिए क्या कंडीशन है। तो सिंस इट इज अ पोजीशन वेक्टर, सो कनेक्ट विद ओरिजिन। लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। सो यू टेक एनी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द लाइन जिसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर। हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये हमारा बन जाएगा AP वेक्टर। सो एज पर द गिवन कंडीशन हमें क्या गिवन है? OA वेक्टर, A वेक्टर दे रखा है, OP वेक्टर जो कि हमें R वेक्टर दे रखा है। व्हाट इज टू बी डन हियर? अब आप कहेंगे सिंस लाइन इज ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B, तो आप कहेंगे कि जो AP वेक्टर है दैट इज पैरेलल टू B वेक्टर। और आप जानते हैं दो वेक्टर कब पैरेलल होते हैं? व्हेन दे आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। तो AP वेक्टर आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। AP वेक्टर को आप लिख लेंगे OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर is equal to lambda times of B vector. Your OP vector is R vector and OA vector is A vector, lambda times of B vector. So R vector is equal to A vector plus lambda times of B vector. This is the equation of a line in vector form. ये है हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ओके, आई होप आपको ये डेरिवेशन अब समझ में आया होगा।
तो हमने कहा था कि लाइन को जानने के लिए दो कंडीशन चाहिए, तो पहली कंडीशन तो हमने एस्टेब्लिश कर दी है। अब यहाँ दूसरी बात जो आपको समझनी है, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर ए क्या है, ए आपका वो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है। तो हम खुद अपनी एक कन्वेंशन बना रहे हैं, ए को बोल देते हैं पासिंग पॉइंट, और बी एक वो वेक्टर जिसके डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ किया गया, तो इसको मैंने बोल दिया डायरेक्शन वेक्टर। ओके, अब ये थी वेक्टर इक्वेशन। अब यहां से देखिए कार्टेशियन इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, समझिए, since we have obtained the vector equation of a line, r vector is equal to a vector plus lambda times of b vector। अब क्योंकि r आपका कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट था, तो r वेक्टर हमने ले लिया xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और a एक फिक्स्ड पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है x1i कैप y1j कैप प्लस z1k कैप। b एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ किया गया, उसको मान लिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। नाउ एज पर द कंडीशन, अब सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, हमारे पास आ जाएगा r माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। r माइनस ए वेक्टर हमारा बन जाएगा यहाँ से x माइनस x1i कैप प्लस y माइनस y1j कैप प्लस z माइनस z1k कैप is equal to lambda times of b, means each component of vector b will be multiplied by the scalar lambda। आप जानते हैं दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं, जब उनके i j k के कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं। तो कंपेयर देम, x minus x1 is lambda times of a, y minus y1 is equal to lambda times of b, z minus z1 is lambda times of c। We can write this as x minus x1 upon a is same as y minus y1 upon b, z minus z1 upon c is equal to lambda। This is the Cartesian equation of a line। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे आपको नोट कराऊंगा, समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमने शुरू से बिगिनिंग में ही कहा था कि ये जो लाइन है बेसिकली वो वेक्टर बी की डायरेक्शन में ड्रॉ की गई है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन आर ए बी सी। एक और, अब इसी से अगर इफ आई टेक इट एज 1, अगर मुझे लाइन पे कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट निकालना है तो एनी पॉइंट ऑन ए लाइन, एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 is x equal to a lambda plus x1, y is equal to b lambda plus y1, and z is equal to c lambda plus z1। These are any points on the line। So guys, this is the Cartesian equation of a line and some important remarks। इसके बाद सेकेंड आर्टिकल आता है, वो भी समझिएगा क्या है। Equation of a line, equation of a line passing through the points having position vector a and b। अब तो एक बात समझिएगा, ये केस 2 है। अब तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें दो पॉइंट दे दिए, कंडीशन की जगह 2 पॉइंट दे दिए ए और बी जिससे लाइन पास कर रही है। तो देखिए कैसे ऑब्टेन करेंगे इसकी इक्वेशन।
Suppose this is your three-dimensional plane, like this. Here is the point A, जिसका पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर. ये है हमारा B, जिसका पोजीशन वेक्टर है B वेक्टर. इन दोनों पॉइंट से लाइन पास कर रही है ऐसे. Suppose this is the line which passing through these two points. और सिंस पोजीशन वेक्टर तो ओरिजिन से कनेक्ट करना पड़ेगा. नाउ ओके, अगर आप इस आर्टिकल को थोड़ा ध्यान से देखें, हमें इसका इक्वेशन निकालना है. तो हमें ये ओरिजिन दे रखा है, तो ओ ए वेक्टर तो हमारा ए वेक्टर है ही, एंड ओ बी वेक्टर हमारा बी वेक्टर है. सपोज इफ आई टेक एनी पॉइंट आर ऑन द लाइन, सॉरी पी, जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया. Now see that. Can I say that this line, if I take this line, is drawn in the direction of vector AB. यहाँ से AB वेक्टर क्या आ जाएगा भाई? That is B minus A vector. Or you can say that either AP vector and AB vector are collinear vectors, or you can say that either the point A P B are collinear. एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं. तो कोलिनियरिटी की भी डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी? ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के मल्टीपल में आ जाएंगे. दैट इज R माइनस A वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ B माइनस A वेक्टर. क्योंकि आपका जो AP वेक्टर आएगा वो आएगा OP वेक्टर minus OA vector, which is R vector minus A vector. This can be written as R vector is equal to A vector plus lambda times of B minus A vector. So this is the vector equation of a line. This is the vector equation of a line. लाइन. ओके, अब यहां से देखिए कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे. वो कैसे निकालेंगे? कार्टेशियन इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे, समझिए. इफ आई टेक माई ए वेक्टर एज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, and B vector as x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap, and R vector as xi y j cap plus z k cap. So as per this condition, R minus A vector lambda times of B minus A vector है. Use this tactic. So you will be having x minus x1 of I cap plus y minus y1 of j cap, z minus z1 of k cap. लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस a का मतलब बन गया आपका x2 माइनस x1 ऑफ i कैप प्लस y2 माइनस y1 ऑफ j कैप प्लस z2 माइनस z1 ऑफ k कैप. इनको आप कंपेयर कर लीजिए. कंपेयर करेंगे तो यानी कि आई जे के कोफिशिएंट्स, बिकॉज वेक्टर इक्वलिटी से लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1, y माइनस y1 इज लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1, z माइनस z1 इज लैम्डा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1. This can be written as x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1 equals to lambda.
So this is the Cartesian equation of a line, guys. Cartesian equation of a line. ओके, देखिए इसको एक दूसरे नज़रिए से भी देखते हैं कि इसको कैसे हम पहले वाली फॉर्म से कार्टेशियन में भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड्स, देखिएगा आपकी ये लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास कर रही है, जिसके पोजीशन वेक्टर ए और बी है। अभी भी आपने फर्स्ट फॉर्म पढ़ी थी x माइनस x1 अपॉन ए वाई माइनस वाई वन बाई, इसमें स्मॉल ए बी सी ले लेता हूँ जो कि डायरेक्शन रेशियोज थे लाइन के, बी एंड जेड माइनस जेड वन बाई सी। तो ये ए बी सी और डी आर, डी आर क्या है इसके, ए बी सी। आप जानते हैं अब इसके डी आर क्या आ जाएंगे इस लाइन के, वो आ जाएंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू, वो तो हम लैम्डा ले लेते हैं, तो इट इज समथिंग लाइक दैट। ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड था, हमने डायरेक्शन रेशियो से किया। गाइस अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है कि लाइंस के बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी बात समझनी होगी। एंगल बिटवीन द लाइंस, नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन द लाइंस, मान लीजिए ये मेरी पहली लाइन है L1, R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर। लाइन 2 है मेरी, R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर। एक बात समझिएगा जरा ध्यान से, बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस हियर, हमने जो लाइन ड्रॉ करी है ऐसे समझिएगा, जो लाइन 1 है वो मान लीजिए किसी वेक्टर B1 की डायरेक्शन में हमने ड्रॉ कर दी। सपोज द लाइन इज समथिंग लाइक दैट, ऐसे जा रही है, ये लाइन 1 है ऐसे ले लीजिए। और हमारी जो लाइन 2 है, अगर आप देखें सपोज वो किसी वेक्टर B2 की डायरेक्शन में ड्रॉ कर दी, तो वो लाइन ऐसे जा रही लाइक दिस। तो अगर आप देखें, अगर मैं इन वेक्टर्स को एक्सटेंड करूं लाइक दिस, तो ये जो एंगल आएगा थीटा, द एंगल बिटवीन द लाइन इज सेम एज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स B1 and B2. So you can say that from this article that angle between the lines is the angle between the vectors B1 and B2. अब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकलता है, डॉट प्रोडक्ट से आपने निकाला था। ये B1 है और ये B2 है, तो इनके बीच में जो एंगल आएगा वो आएगा cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2। दिस इज द एंगल। अब यहाँ हम कुछ कंडीशन इंसर्ट कर देते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। दिस इज द कंप्लीट आर्टिकल दैट आई एम शोइंग यू। ओके, समझिए आगे। अब इसके आगे इसमें आता है, अगर मान लीजिए अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं। इफ थीटा इज 90 डिग्री, दैट इज लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो देन B1 डॉट B2 इज 0। हम ऐसा मान लीजिए कि B1 वेक्टर हमारा क्या है,
कैपिटल A1 I कैप B1 J कैप प्लस C1 K कैप। वेक्टर B2 क्या है, A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। तो बेसिकली यू कैन से दैट पहली लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, A1 B1 C1, और L2 के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या है, A2 B2 C2। तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आने का मतलब दैट इज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज जीरो। दिस इज द कंडीशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज इफ लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स कब पैरेलल होंगी, यानी कि दैट इज B1 वेक्टर इज पैरेलल टू B2 वेक्टर। और दो वेक्टर कब पैरेलल होते हैं, B1 इज लैम्डा टाइम्स ऑफ B2। तो आप ये भी कह सकते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा, या आप ये कह सकते हैं कि इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल आ जाएंगे। A1 बाई A2 B1 बाई B2 इज सेम एज C1 बाई C2। दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल एंड दिस इज द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर के लिए है, ये पैरेलल के लिए। तो गाइज ये हमारा पहला लेक्चर था 3D पे। अब नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आई वुड रिक्वेस्ट दैट अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। थैंक यू।